गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन के बीच इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे बिहेव करते हैं उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था और एक दो प्रॉब्लम देखे। तो आज के सेशन में हम लोग इंटरसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम ए लाइन बाय ए सर्कल। मतलब कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन अगर कोई एक सर्कल से पास कर रहा है तो सर्कल उस स्ट्रेट लाइन के जिस पोर्शन को इंटरसेप्ट कर लेगा उस इंटरसेप्ट का लेंथ क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, एक जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का। और यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और ये सर्कल इस स्ट्रेट लाइन को a एंड b इन दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोगों को निकालना है लेंथ ऑफ AB। अब हम लोग इस O पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एंड OA को ज्वाइन कर देते हैं। तो ड्रॉ लिख लेते हैं OA परपेंडिकुलर टू दिस लाइन L एंड ज्वाइन OA। तो मान लेते हैं इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि कोई एक सर्कल पर अगर एक कॉर्ड हो और सेंटर से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो इस कॉर्ड को समान दो भागों में भाग कर देता है। प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं, इजी है एकदम। अगर इस ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP में OA जो है वो OB के बराबर है क्योंकि रेडियस OP कॉमन है, तो ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP हो जाएगा क्योंकि RHS प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है और परपेंडिकुलर और बेस से कोई एक इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका हम लोगों ने ये हाइपोटेनस इक्वल दिखाया और जो परपेंडिकुलर है वो कॉमन है, तो इसलिए ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सिंस कॉन्ग्रुएंट है तो AP इक्वल्स टू PB के बराबर हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम M दे दे तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, ये भी ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि BM इक्वल्स टू MA हो जाएगा। तो यहाँ से AB को लिख सकते हैं 2 इंटू MA। अब इस ट्राइंगल OMA पर जहाँ पर M एंगल जो है वो राइट एंगल है, पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो यहाँ से लिख सकते हैं OA स्क्वायर इक्वल्स टू MA स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो MA स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो MA इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। अब O का कोऑर्डिनेट है 0 0, OA इक्वल्स टू सपोज R है रेडियस, तो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर और रेडियस r स्क्वायर। तो लिख लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल OA इक्वल्स टू R। तो OB भी R ही हो जाएगा। अब इस लाइन के ऊपर अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं OM जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन L के ऊपर y माइनस mx माइनस c इक्वल्स टू 0, इस 0 0 पॉइंट्स। तो परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं y की जगह पर 0 माइनस m इंटू x की जगह पर 0 माइनस c, इसका मॉड्यूलस बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। इस y का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट माइनस m एंड माइनस m का स्क्वायर m स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो d1 इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ c बाय 1 प्लस m स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है d1, मतलब OM इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं c बाय मॉड्यूलस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो OM स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा c स्क्वायर बाय 1 प्लस m स्क्वायर एंड OA स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा r स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में बिठा दे तो MA का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 1 प्लस m स्क्वायर। इस MA को इस इक्वेशन पर अगर हम बिठा दे तो AB का वैल्यू बन जाएगा 2 इंटू रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 1 प्लस m स्क्वायर एंड दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। तो आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो
question is length of the chord cut off from the straight line y equals to 2x plus 1 by the circle x square plus y square equals to 4 is equal to, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है जिसका इक्वेशन है y equal to 2x plus 1 और यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब इसे लिख सकते हैं x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन में सिचुएटेड है यहाँ पर और सर्कल का जो रेडियस है वो है 2 यूनिट, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसे अगर हम p और q दे दे तो OP भी है 2 यूनिट एंड OQ भी है 2 यूनिट। तो ऐसे केस में हम लोगों को लेंथ ऑफ PQ क्या होगा इसे हम लोगों को निकालना है। तो इस O पॉइंट से इस PQ लेंथ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो इस PQ को M पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि PQ जो है वो 2 ऑफ MP हो जाएगा और PQ का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2 ऑफ रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 1 प्लस M स्क्वायर यूनिट। तो सर्कल का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो यहाँ से c इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अगर इसको कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ एंड m इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और सर्कल का जो रेडियस दिया गया है वो है 2। तो हर एक वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट कर दे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 और 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 5। तो कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस 1 बाई 5, मतलब 2 इंटू 19 बाई 5 यूनिट। तो ऐसे हम लोगों को इस इंटरसेप्ट PQ का वैल्यू मिल गया एंड हेंस द आंसर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 19 बाई 5 यूनिट। तो आज हम लोगों ने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट के बारे में जाना। तो नेक्स्ट डे हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन ए सर्कल के बारे में जानेंगे, मतलब सर्कल का टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन रहना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।